Hello everyone, welcome to UPSC Sathi. So in this video, we will be talking about Guru Ramdas Ji. He was the fourth Sikh Guru, and we will be learning lessons of humility from the teachings of Guru Ramdas Ji and some stories and anecdotes related to his lives, which we can utilize obviously in our essay paper. So this video is catering to your stories, anecdotes for UPSC essay paper. So let us start. So according to Guru Ramdas Ji, if you want to attain true spiritual enlightenment, it can be done only through selfless humility, renouncing the ego and embracing a life of service and devotion. So आप जब humble हो जाओगे, अपना ego को त्याग कर दोगे और you embrace life of service or devotion to God, devotion to Almighty and service of your fellow human beings. So तभी आपको true spiritual enlightenment मिलेगा. Selfless humility, renouncing the ego and embracing a life of service and devotion. So story ऐसी है कि at once श्री चंद जो कि गुरु नानक देव जी के पुत्र थे, सन थे, he visited अमृतसर. गुरु रामदास रिसीव्ड हिम विद अ डीप रेवरेंस. तो गुरु रामदास जी ने उन्हें रिसीव किया, बहुत रिस्पेक्ट किया, दिया, ठीक है, आदर सत्कार किया, अच्छे से वेलकम किया. Sri Chand was pleased to witness significant growth of Sikh religion. Any lingering resentment he had about not being designated as the second guru had now dissipated from his mind. तो जो भी उनको थोड़ा रिसेंटमेंट था श्री चंद जी को कि उनको सेकंड सिख गुरु नहीं बनाया गया, वो चला गया था. अब वो इस बात से नाराज नहीं थे, भूल भी गए थे, ठीक है, और वो इस बात को लेकर बहुत खुश थे. ही वॉज प्लीज दैट कि सिख रिलीजन ग्रो कर रहा है. लेकिन जाने से पहले बिफोर हिज डिपार्चर उन्होंने एक लाइट हार्टेड रिमार्क किया कि ऑल इज वेल, सब ठीक है गुरु जी, गुरु रामदास जी, एंड आई एम genuinely delighted to witness the remarkable progress of your work. But Ramdas, please explain to me why you maintain such a long beard. बट आप मुझे ये एक्सप्लेन करो, आप इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों बना के रखते हो. He gestured towards the Guru's flowing beard that extended down to his waist. The Guru with folded hands humbly replied. उन्होंने बहुत विनम्रता से रिप्लाई किया. humbly replied, it is this long. ये इतनी लंबी इसलिए है बाबा जी ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं आपके पैर साफ करने के लिए. so that I may use it to cleanse your feet. आप देख रहे हो humbleness, humility, और इस ह्यूमिलिटी को देखकर श्री चंद जी की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने उनको गले से लगा लिया गुरु रामदास जी को. ये उनकी मीटिंग है, गुरु रामदास जी एंड श्री चंद जी, ये उनकी मीटिंग का दृश्य है. सो अपॉन रीचिंग द एज ऑफ 40, Guru Ramdas, also called Bhai Jeta, assumed the position of fourth Sikh Guru. He was known for his humility, piety and service to others. The guru played a pivotal role in the formation of Ramdaspur, जिसको अमृतसर भी बोलते हैं हम, with the construction of हरमंदिर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, राइट. सो गुरुद्वारा जो है हरमंदिर साहिब, वो क्या है, वो टेस्टामेंट है गुरु जी की विजन ऑफ इंक्लूसिविटी का. यहाँ 4 एंट्रेंस है, जिसका मतलब है कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर वेलकम. सेंट्रल थीम क्या है गुरु रामदास जी की पोइट्री का, इज द लव ऑफ द ह्यूमन सोल फॉर गॉड. इन गुरु ग्रंथ साहिब गुरु स्टेट, बिन हर परीत होर परीत सब, झूठी इक कीन में बिसर सब जाए. सो वो बोलते हैं विदाउट द लव ऑफ डिवाइन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लव आर फॉल्स एंड दे कैन बी फॉरगॉटन इन एन इंस्टेंट. तो अगर आप डिवाइन से प्रेम नहीं करते तो बाकी सब सारे प्रेम झूठे हैं और वो कभी भी भूल सकते हो आप. Guru encouraged his followers to engage in meditation, self-reflection, naam simran, remembering the divine name as a means to attain spiritual enlightenment and inner harmony. Lavan, the 4 sacred hymns that are integral component of Anand Karaj. आनंद करज क्या है, सिख वेडिंग सेरेमनी को आनंद करज बोलते हैं. वो भी किसने लिखे हैं, वो भी गुरु जी ने लिखे, गुरु रामदास जी ने. गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु रामदास जी बोलते हैं ट्रू मीनिंग ऑफ मैरिज क्या है. दे आर नॉट सेड टू बी हस्बैंड एंड वाइफ हु मेयरली सिट टुगेदर. दोनों साथ में बैठ गए तो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं बन जाते,
रादर दे आर अलोन कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ हु हैव वन सोल इन टू बॉडीज। तो एक सोल दो बॉडी में जब निवास करती है तब उनको हस्बैंड एंड वाइफ बोलते हैं। लावन शब्द जो गुरु जी के थे, उन्होंने मैरिड कपल को कुछ स्पिरिचुअल काउंसलिंग दी, राइट। उसकी फर्स्ट थीम क्या है, दैट यू शुड एडहेयर टू पाथ ऑफ राइटियसनेस, धर्म के रास्ते पे चलो और कोई भी अधर्म मत करो। सेकंड बोला, आप अपना ईगो छोड़ दो, रिलिंक्विश योर ईगो एंड कल्टिवेट अ डीप रेवरेंस फॉर द लॉर्ड। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टीचिंग थी, रिमेंबरिंग एंड रिसाइटिंग द लॉर्ड्स नेम इन द कंपनी ऑफ सत्संग, संगत, होली कॉन्ग्रेगेशन। सत्संगत को मतलब होली कॉन्ग्रेगेशन, तो वहां पे मतलब कीर्तन वगैरह करो, ठीक है, गॉड का नेम आप रिसाइट करो बार बार। और जो फोर्थ गाइडलाइंस थी या गाइडेंस थी कपल्स के लिए टुवर्ड अटेनिंग डिवाइन पीस, अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन विल एंड डिस्कवर बाउंडलेस हैप्पीनेस इन दी लॉर्ड। सो ये इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी लावन, ठीक है। और ये इंसिडेंट जो इनकी मीटिंग का है, ह्यूमिलिटी को शो करता है, इसको आप अपने एस्से में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट।